सणासुदीचा हंगाम आलाय आणि जर तुम्ही तुमच्या घरासाठी नवे इलेक्ट्रॉनिक्स घेण्याचा विचार करत असाल तर आम्ही सांगतो तुम्हाला उल्हासनगर मधील सर्वात स्वस्त इलेक्ट्रॉनिक शोरूम महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्हासनगर रोड नंबर 3 येथे सुरू आहे धमाका ऑफर्स. तेही उच्च दर्जाचे प्रीमियम टीव्ही, सर्व मॉडेल्स आणि फक्त टीव्हीच नाही, एसी, फ्रीज, सिंगल डोअर आणि डबल डोअर, वॉशिंग मशीन, एअर कूलर आणि डिग्री कूलर, डीप फ्रीजर, आटा चक्की, लॅपटॉप्स, वॉटर प्युरिफायर सगळं आहे एकाच शोरूम मध्ये आणि एकाच जागी. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मिळेल तुम्हाला इझी EMI ऑप्शन विथ 0% इंटरेस्ट रेट. तर वाट कसली बघताय, आजच विजिट करा महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्हासनगर 3. आणि हो, आमच्या पेजला आत्ताच फॉलो करा. भाजपा के जोशीले नेता संजय सिंह चाचा, जिन्हें लोग हनुमान जी के नाम से जानते हैं, ने अपने तेवरों से एक बार फिर शहर की राजनीति में हलचल मचा दी है. चाचा ने बिना नाम लिए ओमी कालानी गुट पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि कुछ लोग सत्ता के नशे में भूल गए हैं कि उनके लिए किसने मेहनत की थी. उन्होंने कहा, अब हम तीनों यानी राजेश वधारिया, प्रशांत पाटिल और मैं एक पोकलेन टीम बनकर उस राजनीतिक पहाड़ को साफ करेंगे जहां स्वार्थ और घमंड की परतें जमी हैं. जब यह पोकलेन चलेगी तो पहाड़ का नामो निशान मिट जाएगा. चाचा के इस बयान को भाजपा की आंतरिक राजनीति में एक नए शक्ति प्रदर्शन का संकेत माना जा रहा है. देखिए, पहली बात, इन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, ये बोलना ही झूठ है. पैनल जब 2017 का इलेक्शन था तो ओमी कलानी ने जाके रविंद्र चौहान और श्वेता शालिनी के सामने हाथ पांव जोड़ा, गिड़गिड़ाया कि मैं 8 नंबर पैनल में मैंने कोई काम नहीं किया है, कृपया करके मेरे को सेफ पैनल दीजिए जहां से मेरी औरत जीत पाए, नहीं तो उस पैनल से मैं हार जाऊंगा. जब वहां जाके हाथ पैर जोड़ने लगा तो पार्टी का मुझे आदेश आया कि आप अपना 2 नंबर पैनल छोड़ के 8 नंबर में, क्योंकि आप उत्तर भारतीयों के नेता हो, आप वहां जाइए, आपको सब जानते हैं. तो मैं उस जगह जाकर लड़ा और इनके हाथ पांव जोड़ने के कारण इनको वो पैनल मिला. तो इनके ऊपर मेरा आशीर्वाद था जिससे ये 2 नंबर पैनल में सेफ आज इनके घर में नगर सेवक एक जो बना वो हमारे आशीर्वाद से बना. रही पारस की बात, तो पारस नहीं है, भस्मासुर है. ये भस्मासुर ने ऐसा काम किया है कि आज देखिए ना, ये महानगर पालिका में है, न असेंबली में है, न कहीं सत्ता में है, ये खाली दर बदर भटक रहे हैं. पप्पू कलानी ने अधिकारियों को लिया और बोला मैं नाव पलटी कर दूंगा. अगर ऐसा उन्होंने धमकी दिया है ऑफिसरों को तो उनके ऊपर तो केस दायर होना चाहिए. कमलेश निकम क्या चाह रहे हैं कि पप्पू कलानी के ऊपर फिर से केस दायर हो और वो जेल जाए? अगर ऐसा है तो मैं इस चीज की वापस से चौकसी करने के लिए बोलूंगा और उसकी मांग करूंगा देवेंद्र फडणवीस जी को और उन अधिकारियों को बुलाने के लिए बोलूंगा कि सही में आप लोगों को ये धमकी दी गई थी. तो मेरा तो ऐसा मत है कि कमलेश निकम चाहते हैं कि पप्पू कलानी जी जेल में जाए. और दूसरी बात रही इस वार्ड में पानी की, तो मैं आपको एक कहानी बताता हूं. होली का टाइम था, होली के टाइम में वार्ड में पानी 7-8 दिन से नहीं आ रहा था. तो शास्त्री नगर के सब लोग कलानी बंगले पे जाकर शास्त्री नगर के लोगों ने लात मारे, गालियां दी, काफी कुछ किया. और रात में जो उनके साथ वहां एक कामलेश यादव करके है, जिसको कोई काम नहीं हो, कामलेश ही है, कामलेश यादव के घर पे जाके पप्पू कलानी ने दारू पी, ये ओमी कलानी ने दारू पी के उसके घर पे तोड़फोड़ की, उसको मारने पहुंचा. तब वो कामलेश अपनी औरत के पल्लू में जाके छिपा, उसकी औरत ने हाथ पांव जोड़े, तब जाके वो बचा. और पानी, अगर पानी इन्होंने वार्ड में दिया होता, 4 दिन में 1 दिन पानी आ रहा था शास्त्री नगर में, उसका प्रूफ आज भी वार्ड में जाएंगे, पूछेंगे किसी से कि वार्ड में पानी कौन ले आया है, कैसे ले आया है, पब्लिक बखूबी जवाब देगी. ये पानी क्या है, कुछ भी नहीं ला सकते. ये सिर्फ और सिर्फ शराब पियेंगे, ना ये शहर का विकास कर सकते हैं, ना ये वार्ड का विकास कर सकते हैं, न किसी चीज का विकास कर सकते हैं. ये सिर्फ और सिर्फ दारू पी के यहां वहां घूमना, गुंडागर्दी करना, गुंडागर्दी की पार्श्वभूमि, यही सब इनकी पार्श्वभूमि है. ये किसी काम के नहीं है. शहर इनको कभी पसंद नहीं करेगा क्योंकि ये दिन भर तो दारू पिए रहते हैं, उठते हैं सो के 3 बजे, फिर 9 बजे से फिर दारू पीते हैं रात 3 बजे तक. तो ये शहर का क्या विकास करेंगे? ऐसे लोगों के ऊपर जनता उल्लासनगर की क्या विश्वास करेगी? ऐसे लोगों को जनता एकदम सिरे से खारिज करेगी
और उल्लासनगर में फिर से भाजपा की सरकार आएगी और वहां पर भाजपा का होगा। नीति आपके सामने है, सब नगर सेवक अपने अपने वार्डों में काम कर रहे हैं। आप हमारे पैनल नंबर 8 में घूमेंगे, आपको सब जगह विकास दिखेगा, रोड दिखेगा, साफ सफाई दिखेगी, लाइट दिखेगा, हर एक चीज दिखेगी। तो वहां कोई रणनीति हमको तैयार करने की जरूरत नहीं। जो रणनीति तैयार करनी है वो पीओके टीम रेडी करे। हमारी रणनीति तैयार है और हम लोग 100% जीत के आएंगे। तो पार्टी है टीओके, मतलब टुन्न ओमी कॉलोनी, वो टुन्न लोगों की पार्टी है। उनसे क्या, उनकी बातों का क्या यकीन करना। जो आदमी खुद पिया हुआ रहता है, 24 घंटे नशे में रहता है, उसके लोग तो वही बोलेंगे जो बोल सकते हैं। उनकी जो कैपेसिटी है पीने के बाद जो बोल सकते हैं वही उन्होंने बोला। मैंने पहले ही बताया, ये टीओके ने टुन्नोमी कॉलोनी पार्टी है। ये कतई बिरजू जायसवाल को टिकट नहीं देगी। अगर इनके में दम है, जबकि वो लड़का अच्छा है, मैं तो चाहूंगा कि अच्छे लोगों को टिकट मिले, लेकिन इनके में दम नहीं कि वो बिरजू जायसवाल को टिकट दें। अगर ये टिकट देते हैं तो इनका बहुत बहुत आभार है, क्योंकि इसके पहले भी इन्होंने 33 जनों का शो किया था, उसमें से सिर्फ 2 या 3 जनों को इन्होंने टिकट दिया। तो कहीं ऐसा ना हो इस बार भी चॉकलेट बिरजू जायसवाल को ये लोग दे रहे हो। इसके लिए बिरजू जी भी सतर्क रहें और मेरी शुभेच्छा है। अगर उनको टिकट देते हैं तो बहुत बहुत शुभेच्छा है उनको।